लालच की विरासत। एक परिवार, एक वसीयत और कर्म का न्याय। शहर के पुराने हिस्से में एक विशाल हवेली थी, लाल ईंटों से बनी, बड़े बड़े दरवाजे, बरामदे में रखी पुरानी झूलती कुर्सी और सामने छोटा सा तुलसी का चौरा। इस हवेली में रहते थे शिवनाथ प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 78 वर्ष। शिवनाथ जी का व्यक्तित्व जितना गंभीर था, दिल उतना ही नरम। जिंदगी भर उन्होंने ईमानदारी से काम किया, अपने 3 बेटों को अच्छे संस्कार दिए और अब अपने अंतिम वर्षों में बस एक ही इच्छा थी कि उनके जाने के बाद यह परिवार एक रहे। तीनों बेटे, अरविंद, मोहित और संजय, तीनों के स्वभाव अलग थे, पर अब उनका लक्ष्य एक ही बन गया था, विरासत। बड़े बेटे अरविंद का स्वभाव हुक्म चलाने वाला था। वह खुद को परिवार का मुखिया मानता था। उसकी पत्नी रीमा चालाक और हिसाबी थी। वो अक्सर कहती, इतना बड़ा घर, इतनी जमीन, आखिर बंटेगी तो किसी के हिस्से में ज्यादा, किसी के हिस्से में कम पड़ेगी। दूसरा बेटा मोहित थोड़ा व्यावहारिक था, लेकिन पत्नी कविता के प्रभाव में रहता था। कविता मधुर बोलती थी, पर मन में गहरा स्वार्थ छिपा था। उसे डर था कि कहीं छोटा भाई या उसकी पत्नी आगे न निकल जाए। सबसे छोटा बेटा संजय पिता के सबसे करीब था, शांत, सरल और आज्ञाकारी। उसकी पत्नी अंजलि बेहद दयालु थी। वही सुबह सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाती, दादा के लिए चाय बनाती और घर के हर बुजुर्ग का आदर करती। घर के नौकर तक उससे स्नेह रखते थे। एक दिन सुबह शिवनाथ जी ने सभी को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आवाज में एक अजीब ठहराव। मैंने जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, उन्होंने कहा। अब मुझे यह तय करना है कि मेरे बाद ये घर और जमीनें किसके हिस्से जाएंगी। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा माहौल बदल गया। रीमा और कविता की आंखों में चमक आ गई। संजय चुपचाप पिता की ओर देखने लगा। अंजलि ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि इस बात से परिवार में तूफान उठने वाला है। शिवनाथ जी ने अपने वकील को बुलवाया। वह पुरानी लकड़ी की मेज पर कागज फैलाकर बैठा। सब बेटे बेटियां सामने। शिवनाथ जी ने वसीयत सुनानी शुरू की। मेरा मकान, खेत और दुकान तीनों बेटों में समान रूप से बांटे जाएंगे, लेकिन मंदिर के पास वाली जमीन और छोटा मकान मेरी बहू अंजलि के नाम होंगे, क्योंकि उसने मुझे अपने पिता की तरह संभाला, मेरी सेवा की और इस घर की लाज रखी। जैसे ही ये पंक्तियां पूरी हुईं, रीमा और कविता के चेहरे सख्त पड़ गए। रीमा बोली, लेकिन पापा, ये तो हमारी भी संपत्ति है, हमें भी पूछे बिना। शिवनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, रीमा बेटा, सेवा का मोल होता है। मैंने जो देखा, जो पाया, उसी के अनुसार लिखा है। ईश्वर के न्याय में मैं बस माध्यम हूं। मोहित कुछ बोलने ही वाला था कि शिवनाथ जी ने हाथ उठाया। बेटा, किसी की सेवा को कभी कम मत आंकना। ये वही घर है जो स्नेह से चलता है, जमीन से नहीं। वसीयत साइन हो गई, पर उस दिन से इस घर की दीवारों में जो सन्नाटा उतरा, वो अब कभी नहीं टूटा। अगले कुछ हफ्तों में अरविंद और मोहित की पत्नियां अक्सर अंजलि पर ताने कसतीं। अरे, देखो तो छोटी बहू कैसे मालकिन बन बैठी है। अब तो मंदिर की जमीन भी उसके नाम। वाह, अंजलि हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। वह सोचती, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। धीरे धीरे परिवार में छोटी छोटी बातें बड़ी बनती चली गईं। एक कप चाय में दूध कम होना, किसी की बात का जवाब न देना, सब झगड़े का कारण बन गया। और इन सबका कारण एक ही था, विरासत का जहर। शिवनाथ जी, जो कभी हंसते खेलते घर में सबको जोड़कर रखते थे, अब चुप रहते। रात में अक्सर कहते, कहीं मैंने ये फैसला गलत तो नहीं किया। अंजलि समझाती, नहीं बाबा, आपने सही किया है। जो सेवा करता है, उसे सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन शिवनाथ जी के दिल में एक डर घर कर गया था, मेरे बाद यह घर बिखर जाएगा।
शिवनाथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह, जब धूप आंगन में मुश्किल से आई थी, उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा घर रो पड़ा, पर उस रोने के पीछे भी एक छिपा सच था। किसी को अपने पिता के जाने का दुख था, तो किसी को संपत्ति के खुलने की बेसब्री। अंतिम संस्कार के बाद 7वें दिन जब रस्में पूरी हुईं, अरविंद ने कहा, अब वकील को बुला लेते हैं, सब साफ साफ हो जाए। वकील आया, वसीयत फिर पढ़ी गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले लिखा गया था। अंजलि को मंदिर की जमीन और छोटा मकान मिला। बस यहीं से घर का माहौल जहरीला हो गया। रीमा ने सबके सामने कहा, अरे, कौन जानता है ये वसीयत असली है भी या नहीं? कहीं अंजलि ने बाबा से जबरदस्ती तो नहीं करवाई? अंजलि के गाल लाल पड़ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। संजय ने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो अपनी पत्नी का अपमान नहीं देख पा रहा था, पर अपने भाइयों से भी टकराना नहीं चाहता था। धीरे धीरे झगड़े आम हो गए। अंजलि को रसोई से निकाल दिया गया। उसे खाना बनाने तक नहीं दिया जाता। कपड़े धोने वाली और नौकर को भी आदेश था, छोटी बहू के कमरे में मत जाना। कविता कहती, अब ये घर इसका नहीं है, अपने मकान में जाकर राज करे। संजय ने कई बार विरोध करने की कोशिश की, पर जब भाइयों ने कहा, अगर तू इसके साथ गया तो तेरा हिस्सा भी खत्म, तो उसका साहस टूट गया। एक शाम अंजलि ने देखा, उसके कमरे का ताला बाहर से लगा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, शायद यही मेरी किस्मत है। जिस घर के लिए मैंने सेवा की, वही घर अब मुझे पराया समझता है। अगले दिन, बिना किसी को कुछ कहे, अंजलि ने अपने कुछ कपड़े और भगवान की तस्वीर उठाई और घर छोड़ दिया। बारिश हो रही थी, सड़कें कीचड़ से भरी। वो मंदिर के पास से गुजरी, जहां उसने कई बार शिवनाथ जी के साथ दीपक जलाया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर मैंने किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ किया, तो एक दिन सच्चाई जरूर लौटेगी। अंजलि शहर छोड़कर पास के कस्बे में चली गई। वहां एक छोटे मंदिर में पुजारिन की मदद करने लगी। बच्चों को संस्कृत और भक्ति सिखाती। धीरे धीरे उसका जीवन शांत हो गया। वो अब भी हर शाम शिवनाथ जी के नाम का दिया जलाती थी। उधर हवेली में हालात बदल गए। संजय बीमार पड़ गया। मोहित का कारोबार डूब गया। अरविंद के बेटे ने जुए में कर्ज लिया और बैंक ने जमीन पर नोटिस लगा दिया। घर की हंसी, सुख और बरकत सब गायब थी। रीमा और कविता अब एक दूसरे को दोष देती, तेरे कहने पर किया था सब, तू ही तो बोली थी निकालो इसे। घर अब खाली सा हो गया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। बरसों बीत चुके थे। हवेली अब वैसी नहीं रही। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी, दरवाजे चरमरा रहे थे और आंगन में कभी खिलने वाले गेंदा के फूल सूख चुके थे। अरविंद अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था, पर घमंड अब भी बाकी था। मोहित की हालत सबसे खराब थी। कारोबार तो डूब ही गया, अब वह कर्जदारों से भागता फिरता था। रीमा और कविता का चेहरा कुम्हला गया था। कभी जो गहने चमकते थे, अब गिरवी पड़े थे। संजय के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कहा जाता था कि वह अंजलि के चले जाने के बाद घर छोड़कर कहीं चला गया। शुरू में भाइयों ने सोचा, अच्छा हुआ, बोझ कम हुआ। लेकिन अब जब चारों ओर बर्बादी थी, उनके भीतर एक ही आवाज गूंजती थी, कहीं यही तो हमारे कर्मों का फल नहीं। एक शाम बरसात हो रही थी। अरविंद अपनी टूटी कुर्सी पर बैठा बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डाकिया खड़ा था। उसने एक पत्र दिया। लिफाफे पर लिखा था, मां अंजलि, शिवकुटी मंदिर, देवपुर। अरविंद के हाथ कांप उठे। कई सालों बाद उसने यह नाम पढ़ा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर बस एक पंक्ति थी, पिताजी की दी हुई जमीन अब मंदिर के बच्चों के लिए आश्रम बन गई है। अगर तुम चाहो तो कभी आकर देख सकते हो।
यहाँ अब भी वह तुलसी है जिसे बाबा ने लगाया था। नीचे लिखा था, अंजलि संजय शर्मा। अरविंद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भाइयों को बुलाया। सुनो, अंजलि जिंदा है और उसने हमारी तरह बदला नहीं लिया। उसने भगवान का घर बना दिया। मोहित ने कहा, भाई चलो उससे माफी मांग लेते हैं, शायद हम फिर चैन से सो सके। तीनों भाई अगले दिन सुबह देवपुर के लिए निकल पड़े। सफर लंबा था पर मन और भी भारी। रास्ते में हर मील मानो उन्हें उनके पापों की याद दिला रहा था। बरसात थमी नहीं थी। देवपुर मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा एक छोटा पर साफ सुथरा आश्रम। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। किसी ने कहा, अरे माँ अंजलि अंदर पूजा कर रही है। तीनों भाई अंदर गए। मंदिर में दिया जल रहा था और सामने अंजलि खड़ी थी, सफेद साड़ी में, माथे पर हल्का तिलक और चेहरे पर वही शांति जो कभी घर में नहीं थी। संजय भी वही था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसे देखकर मोहित की आंखें भर आईं। अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, अंजलि, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुम्हारा हक छीना, तुम्हें घर से निकाला और आज देखो वही घर बर्बाद हो गया। अंजलि ने धीरे से सिर उठाया। उसने तीनों की ओर देखा। वो न गुस्से में थी न दुख में, बस करुणा थी। वो बोली, मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे निकाला था, लेकिन तुम्हें माफी मांगते देखकर लगता है अब भगवान भी तुम्हें शांति देंगे। मोहित ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? वो घर अब सूना है, तुम्हारे बिना। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, घर दीवारों से नहीं, मन से बनता है। वहां अब सिर्फ दीवारें हैं, मन नहीं। और मैं अब यहां हूं, इन बच्चों में, इस मंदिर में जहां सेवा है, वही मेरा घर है। तीनों भाई जमीन पर गिरकर रो पड़े। बरसों का बोझ, अपराध और पछतावा उनके आंसुओं के साथ बह निकला। संजय ने धीरे से कहा, भाभी, मुझे गर्व है कि तुमने हमें नहीं, हमारे पाप को हराया। अंजलि ने मंदिर की घंटी बजाई। सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलकर मंदिर के दीपक पर पड़ी। अंजलि ने कहा, शिवनाथ बाबा कहा करते थे, कर्म का न्याय देर से होता है, पर होता जरूर है। तुम सबने वही देखा। तीनों भाई कुछ देर वही बैठे रहे, फिर धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में अब पछतावा नहीं, शांति थी। वे जानते थे अब जिंदगी के बचे हुए दिन वे सेवा और सच्चाई में बिताएंगे। कुछ महीने बाद वही हवेली जिसमें कभी झगड़े गूंजते थे अब शांत थी। तीनों भाइयों ने तय किया, वो हवेली बेचकर उसका पैसा आश्रम को दान करेंगे। रीमा और कविता भी अब रोज मंदिर जाया करती, बच्चों के लिए खाना बनाती। एक दिन मंदिर के प्रांगण में अंजलि ने देखा, तीनों भाई और उनकी पत्नियां मिलकर तुलसी में जल चढ़ा रहे थे। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में संतोष। वो बोली, शायद यही बाबा की सच्ची वसीयत थी कि एक दिन यह परिवार सच्चे अर्थों में एक हो जाए। मंदिर की घंटियां गूंजीं। आकाश में हल्की बारिश शुरू हुई और हवा में घुल गया वो श्लोक जो शिवनाथ जी हर शाम गुनगुनाते थे, जो त्याग में सुख पाता है वही सच्चा धनवान होता है। समाप्त।